आपको शक से पर्दा उठाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं करते तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं नजर आता कि ये कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके। कप्तान ज्यादा देर तक हुकूमत संभालता दिखाई नहीं देता। इनसे मईशत संभलेगी ना मुल्क, काम ना किया तो घर जाना पड़ेगा। आसिफ जरदारी का सादकाबाद में जलसे से खिताब, का हुक्मरानी के असल हकदार हम हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार ना देता तो दंदान साज सदर ना बनता। साबिक सदर के लिए शाहाना जोहराना, हिरन, तीतर, बटेर, मटन, चिकन, सब्जियां और मीठा शामिल। पुलिस की मदद से वोट नहीं लेते, सिंध को मॉडल सूबा बनाकर मुल्क भर से वोट लेंगे। वजीर आला सिंध का सादिकाबाद में खिताब, कहा सूबों को लकीर हमें जुदा नहीं कर सकती। थर में 1000 से जायद आरओ प्लांट्स लाने, ठट्टा में पानी बचाने के लिए नहरें पक्की की। पीपल्स पार्टी से इंतखाबी शिकस्त भुलाई नहीं जा रही। नईम उल हक की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। सिंध में लूट मार का बाजार गर्म है, 300 अरब रुपए का हिसाब ही नहीं। चंद दिन में हकाइक सामने रखने का ऐलान। गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराना शुरू कर दी गई। एक रात में मसाइल हल नहीं हो सकते, करप्शन खात्मे के लिए टास्क फोर्स बना दी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 6 माह में सम्राट अवाम तक पहुंचना शुरू होंगे। नवाज शरीफ और खानदान के दीगर अफराद आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों भाई नैब केसेस और पार्टी मामलात पर भी मुशावरत करेंगे। मुलाकातों में नुसरत, हमजा, मरियम नवाज और दीगर शामिल हैं। शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं, रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। एहलिया तहमीना दुर्रानी का परेशानी का इजहार, शहबाज के ब्लड टेस्ट में गैर मामूली अलामात जाहिर हुई हैं। चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया, ट्वीट पर सवाल उठा दिया। भारत से दो तरफा राब्तों के मुतालिक बात की थी। बयान को सिख जज्बात से जोड़ना गुमराहकुन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वजाहत, कहा कि सिख भाइयों की ख्वाहिशात पर करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला किया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट नाकाम, जिगर की पेवंदकारी मुमकिन नहीं। 34 अरब कहाँ गए, चीफ जस्टिस का सवाल। शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क अस्पताल की मिसाल देकर अस्पताल बनवाया। डॉक्टर सईद का बयान, सब मालूम है किसने आइडिया दिया और कहाँ मीटिंग होती रही। चीफ जस्टिस का रद्द-ए-अमल, केस की मजीद समाअत कल इस्लामाबाद में। वज़ीर आला सिंध ने वुज़रा को जामियात का प्रो चांसलर नामजद कर दिया। अजरा पेचोहो मेडिकल यूनिवर्सिटी की निगरान मुकर्रर। नासिर हुसैन शाह इंजीनियरिंग की जामियात देखेंगे। इस्माइल राहू एग्रीकल्चर, सरदार अली जनरल यूनिवर्सिटीज के प्रो चांसलर नामजद। पाक फिजाइया की ऑपरेशनल एयरबेस पर जंगी मश्क शाहीन हफ्तम का आगाज। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का दस्ता पहुंच गया। पायलट्स, फाइटर्स और बॉक्स तैयारे भी शामिल। सिंधी सकाफत का दिन, कराची में शायर फैसल से प्रेस क्लब तक रैली। सखर में सपेरे सांप उठाकर निकल आए। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, लाड़काना, दादू और शिकारपुर में टोपी अजरक के रंग बिखर गए। नन्हे फूल सज धज कर खुशबू बिखेरते रहे। बलूचिस्तान में भी सिंधी सकाफत के रंग। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। गुजरात से खबर शामिल करेंगे, जहां गांव घेसटपुर में मोटरसाइकिल सवार को सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हयात अख्तर नामी शख्स जा रहा था कि पीछे से हमला आवर आए और अंधाधुन गोलियां बरसा दी। हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी वाले से मजीद जानते आज न्यूज के नुमाइंदे एजाज अहमद से। एजाज, बताइएगा कि सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा गया है और क्या मालूम हुआ इस हवाले से कि मोटरसाइकिल सवार पर फायरिंग क्यों की गई?
जी बिल्कुल, ये जो खारियां के इलाका है, यहाँ पर कत्ल के दो मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। एक तो गांव घसीटपुर में है, जहाँ पर 45 साल हयात अख्तर जो है उसे कत्ल किया गया है, जबकि दूसरी तरफ खारियां में नौजवान है कासम अली भट्ट जिसको कत्ल किया गया। और ये सीसीटीवी फुटेज हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ये सीसीटीवी जो फुटेज है ये कासम अली भट्ट की है, जिसको जो कि अपनी दुकान से, जो कि खारियां में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता है, और अपनी दुकान से मोटरसाइकिल पर वो घर वापस जा रहा था कि पीछे से आने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं हमलावर, उन्होंने इस पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल की है। और इसमें देखा जा सकता है कि दो मोटरसाइकिल सवार जो हैं ये कासम अली भट्ट नामी नौजवान जो है इस पर हमला कर रहे हैं, इस पर गोलियां चला रहे हैं। और ये इसके बाद जब इन्होंने इस पर फायरिंग की है उसके बाद ये यहाँ से फरार हो गए हैं। और पुलिस आप ये बता रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ वाकयात हैं और जो सीसीटीवी फुटेज आई है वो खारियां की है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खारियां की है। खारियां में ये नौजवान कत्ल हुआ है। ये ताजर है, एक ताजर का बेटा है, और ये दुकान से अपनी से घर वापस जा रहा था कि रास्ते में इस पर हमला किया गया है। और पीछे से आने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्होंने इस पर हमला किया है और इसको फायरिंग की है। इसके पीछे सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि मुल्ज़मान इस पर दो आते हैं पीछे से और एक उतरकर इस मोटरसाइकिल से इस नौजवान पर, जो कि आगे मोटरसाइकिल पर जा रहा है, इस पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। और इस पर मुतअद्दिद गोलियां बरसाने के बाद ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो वापस इसी रास्ते से फरार हो चुके हैं। ये कासम अली भट्ट के हवाले से मैं बताऊं कि इनका जो है नौजवानों के साथ बाली नाम का नौजवान बताया जा रहा है, जिसके साथ इनका झगड़ा हुआ था 2-3 दिन पहले, और उस झगड़े की बिना पर इन्होंने इस पर हमला किया है। और हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक अभी तक पुलिस जो है एक मुल्ज़िम जो है उसको पकड़ चुकी है, जबकि दीगर मुल्ज़मान अभी तक इनकी हिरासत में नहीं आ सके हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस ने एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है, मुकदमा दर्ज किया गया बाकायदा तौर पर, और कौन सी दफात शामिल की गई हैं? जी बिल्कुल, ये मुकदमा जो है मकतूल के वालिद की मुद्दत में जो दर्ज कर लिया गया है, और SHO सिटी जो है सरफराज सिक्कू हैं और वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं खुद। और अब तक इसके खिलाफ जो 3 अफराद हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, और दफा 302 है, कत्ल की दफा है, उसके तहत ये जो मुकदमा है ये इनके खिलाफ मुल्ज़मान के जो है दर्ज किया गया है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि आपने कहा कि कासिम अली भट्ट जिस पर फायरिंग की गई है 2 रोज पहले झगड़ा हुआ था, क्या इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे और पुलिस की नोटिस में ये बात आई है? जी नहीं, पहले ये नौजवान लड़का जो है 28 साल इसकी उम्र है कासिम, और इसकी इसी के हम उम्र लड़के हैं जिनके साथ इसकी लड़ाई हुई थी। और हमें जो बताया गया है वो ये इतलात आ रही है कि इनका किसी ख्वाजा सरा की वजह से झगड़ा हुआ था। उस ख्वाजा सरा जो है वो इनकी वजह तनाजा बनी है लड़ाई की, और इस पर जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है। इससे पहले पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका एजाज अहमद शाकिर, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब में हुकूमत बदली लेकिन फरसूदा रिवायत ना बदली। स्कूलों में कमसिन तालबाज से नहीं, मार पीट का रवैया बर्ताव इस अब तक बरकरार है। सरकारी स्कूल में उस्ताद ने तालबात पर डंडे बरसा दिए। रेहान खान ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके फरसूदा निज़ाम का पोल खोल दिया है। जी हाँ बिल्कुल, और सवाल किया क्या स्कूलों में ऐसे असातिज़ा और निज़ाम की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से तालिब इल्म पर जो है तशद्दुद किया जा रहा है और उसके हाथ पर छड़ी से पिटाई की जा रही है। स्कूलों में कमसिन तालिबात से प्यार से बात नहीं किए जाते बल्कि मार से बात की जाती है। और सरकारी स्कूल में उस्ताद ने तालिबात पर डंडे बरसा दिए हैं और इस पर रेहान खान ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके फरसूदा निज़ाम का पोल खोल दिया है। कहा कि नजर नहीं आता कि कप्तान ज्यादा दिन हुकूमत संभाल सकेंगे। सादिकाबाद जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी का कहना था कि हर कोई समझता है कि वो हमसे ज्यादा होशियार है। अगर हमसे ज्यादा होशियार हैं तो मुल्क को संभाल क्यों नहीं सकते। हुक्मरानी के असल हकदार हम हैं। हमने ना मुखालिफिन को जेल में डाला, न किसी का एहतसाब किया। सच की बात छुपाई नहीं जा सकती, इसलिए आपको सच से पर्दा उठाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा और नहीं करते तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम हमने कोई अपने काम के लिए की है, इनको ये नहीं पता कि प्रोविंसेस को अपना हक देके। और आज भी मैं कहता हूँ अगर दोबारा मुझे मौका मिला तो मैं ये ऑयल की और गैस की ये रॉयल्टी भी वो उस
डिस्ट्रिक्ट को दूंगा जिस डिस्ट्रिक्ट में से गैस और ऑयल निकल रहा है। हमने खुद 12 साढ़े 12 साल जेल काटी, किस बात के लिए? पीपल्स पार्टी का दौर जिसमें एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं, हमने न जेलों में मुखालिफ रखे, ना किसी का एहतसाब करने का सोचा। कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके, ना इससे इकोनॉमी संभाली जाएगी, ना इससे लोगों की उमंगें संभाली जाएंगी, ना इसने जो यू टर्न्स किए, ना इसने जो झूठ बोले, झूठे वायदे किए। अब हिम्मत नहीं है, अब जान में जान नहीं है, इनको सियासत की बात समझ में ही नहीं आती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि सिंध को मॉडल बनाएंगे, अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। वो सादिकाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। चाहे पानी का मसला हो, चाहे तालीम या सेहत का मसले हो, मसाइल हो, हम कोशिश करेंगे कि सिंध की तरफ से जो भी मदद मिल सके। ठट्टे की नहरें पक्की कराएं ताकि लोगों को पानी वहां पे आबादी के लिए मिल सके। हम कोई पुलिस की मदद से वोट नहीं लेते, हम लोगों की मोहब्बत से, लोगों की खिदमत करके वोट लेते हैं। ये हम एक मॉडल बना के दिखाएंगे आपको, ये आपसे वादा है। ये एक जो लकीर है वो हमें जुदा नहीं कर सकती, कोई फर्क ना देखे। रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम उल हक ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिताब और इल्जामात का भरपूर जवाब दिया। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे सिंध को बेदर्दी से लूटा। सिंध हुकूमत के पास 300 अरब रुपए के अखराजात का कोई हिसाब ही नहीं है। जरदारी को अपने बयानात पर शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिश्वत का बाजार भी गर्म कर रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी चंद महीने पहले आम इंतखाबात में अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त का इनको सामना करना पड़ा। ये अभी तक उससे संभल नहीं पाए हैं। जब इनकी हुकूमत थी 2008 और 2013 में, इन्होंने बहुत ही बेदर्दी से कौम को लूटा। अब भी सिंध की हुकूमत जो है वो बकौल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, जिसकी रिपोर्ट शाया हो चुकी है, उसके मुताबिक 600 अरब रुपए में से एक साल में इनका बजट था 600 अरब रुपए का, 300 अरब रुपए गायब है। 300 अरब रुपए का हिसाब ही नहीं है सिंध हुकूमत के पास। हम इंशाल्लाह इनको अवाम के सामने पेश करेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इन पर अभी नैब और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, ये भुट्टो के नाम पर सियासत कर रहे हैं। इनके अपना कोई जवाब नहीं बनता, जबकि इन्होंने पाकिस्तान को जिस बेदर्दी से लूट कर अपनी दौलत में जो बेइंतहा इजाफा किया है, इनको शर्म आनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि हुकूमत से किसी ने 100 दिन का हिसाब नहीं मांगा, फिर भी रज़ाकाराना तौर पर कौम के सामने खुद को पेश किया है। 30 साल हुकूमत करने वालों ने कौम को कभी हिसाब नहीं दिया। लाहौर में पीटीआई के नौमुंतखब सेनेटर्स के एजाज में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत से सिविल सोसाइटी ना ही किसी जमात ने 100 दिन की कारकर्दगी का हिसाब मांगा, फिर भी खुद को अवाम के सामने एहतसाब के लिए पेश किया। हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए काम कर रही है। 6 माह तक हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों के समरार अवाम तक पहुँचना शुरू होंगे। किसी सियासी जमात ने हमसे नहीं कहा, किसी सिविल सोसाइटी ने नहीं कहा कि आप 100 दिन में हुकूमत में आने के बाद अपना हिसाब दें। तो हमने वॉलंटरी तौर पर अपने आप को कौम के सामने पेश किया है। यहाँ पर लोगों ने 30 साल हुकूमत की है, अवाम के सामने अपने आप को पेश नहीं किया। चौधरी सरवर का कहना था कि बैरून मुल्क जायदादें बनाने वालों का डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने काम शुरू कर दिया है। तकरीब से सेनेटर्स वलीद इकबाल और सीमी इज़्ज़ी ने भी खिताब किया। इस मौके पर मेहमानों के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। नैब की हिरासत में मौजूद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ और दीगर अहल खाना नैब लाहौर के ऑफिस पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं इसी बारे में आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान से। गजनफर, बताइएगा कि कौन कौन आया है शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ठोकर न्यास बेग नैब दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा सकती है जो नारेबाजी भी कर रही है। तकरीबन पूरे 6 बजे के करीब जो है नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज जो हैं वो शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नैब दफ्तर में पहुँचे हैं और नैब ने उनकी दरख्वास्त मंजूर की थी। ताहम वो यहाँ पे 6 बजे के करीब पहुँचे हैं मुलाकात के लिए। तकरीबन 40 से 45 मिनट का उनको वक्त दिया जाएगा और इस मुलाकात में जो है ज़राए के मुताबिक जो ज़ाती मामलात के अलावा जो पार्टी के मामलात हैं उन पर भी बात की जाएगी और दीगर जो मामलात हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जो है हमजा शहबाज और मरियम शहबाज को भी मुख्तलिफ ज़्यादा टाइम जो है वो मौसूल होने की इतलात है ताकि वो पार्टी अमूर पर जो है वो बातचीत कर सकें। और इस वक्त जो है नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात जो है इस वक्त जारी है
और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक ये जारी रहेगी। अच्छा गजनफर, ये भी बताइएगा कि हम नारों की आवाज सुन रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है नून लीगी कारकुनान मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह ही नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का काफिला यहाँ पर पहुंचा नैब दफ्तर के बाहर, तो जो कारकुनान है उन्होंने पूरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल के दौरान अगर मैं कैमरामैन यहाँ पे मूव कर सके तो ये कारकुनान है नारेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। तमाम कारकुनान जो है पुरजोश नजर आ रहे हैं और नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम 6 बजे के करीब जो है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर जो कारकुनान थे वो यहाँ पे मौजूद थे, वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज इस वक्त वो अंदर नैब ऑफिस में मौजूद हैं और तकरीबन 6 बजे करीब मुलाकात शुरू कर दी गई थी। तकरीबन 40 से 45 मिनट ये मुलाकात जो है वो जारी रहेगी।